दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक अमीर और दूसरे गरीब। हमारी क्रिकेट में भी कुछ यही हिसाब किताब है। कुछ क्रिकेट बोर्ड्स बहुत अमीर हैं और कुछ गरीब हैं। आईसीसी ने ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए जो नया फॉर्मूला बताया है या गरीब क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर थोपा है, उससे यही पता लगता है कि अमीर अपनी ताकत दिखाना चाहता है और अपने इंटरेस्ट वाले फैसले करना चाहता है। यह साबित हो गया आईसीसी के इस नए फॉर्मूले के बाद कि क्रिकेट कभी भी जिंदगी में फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप भाई फाइनल है। क्रिकेट कभी भी फुटबॉल के पास भी नहीं जा सकती ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो जो हम टीम्स बढ़ाने की बात करते हैं वो सिर्फ ड्रामेबाजी है। जहां पे पैसा ज्यादा बनेगा क्रिकेट वहां पे जाएगी। आप सोचें अपने आप को उन चार टीमों की जगह रख के जिसके लिए बहुत ज्यादा टीमें फाइट कर रही थी कि यार इस दफा जो ओडीआई वर्ल्ड कप है ना उसमें 14 टीमें होंगी, तो वो जो चार हमें पोजीशंस मिलनी है ना वो तो हम ही क्वालिफाई करेंगे और फिर इस दफा हम किसी बड़ी टीम को हराएंगे। फिर एकदम से अमीर लोग मीटिंग करते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, जितनी भी आप तैयारी कर रहे हैं वो बकवास है, आप कोई तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि हम अमीरों ने फैसला कर लिया है कि आप चारों में से कोई सिर्फ एक टीम आएगी, क्योंकि अब हमारी सिर्फ 12 टीमें होंगी और हम ऐसा करते हैं कि आपका रास्ता थोड़ा और मुश्किल बना देते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप के फॉर्मेट को डिटेल में डिस्कस करूंगा आज मैं। सबसे पहले तो आपके लिए यह समझना लाजमी है कि 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में खेला जाएगा अक्टूबर नवंबर 2027 में। और यह तय बात थी कि 14 टीमों का टूर्नामेंट होगा। टेक्निकली आईसीसी ने जो चूरन बेचा है वो है अभी भी 14 टीमों का टूर्नामेंट, लेकिन वर्ल्ड कप के पहले 3-4 दिनों में जो 12वीं, 13वीं और 14वीं टीम होगी उनमें से सिर्फ एक ही क्वालिफाई करेगी और इस राउंड का नाम आईसीसी ने रखा है सुपर सीरीज। यानी एक ट्राई नेशन सीरीज होगी 12वीं, 13वीं और 14वीं टीम के दरमियान। आप इसको अपनी आसानी के लिए इस तरह समझ लो कि यूएसए, नीदरलैंड्स और लेट्स से नेपाल के दरमियान एक सीरीज हो रही है। अब इनमें से जो पहले नंबर पे आएगी ना, इन तीनों में से, वो मेन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी। यानी आप अंदाजा लगाएं कि आप पागलों की तरह क्वालिफायर्स खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और फिर आप खुश हो जाते हैं कि चलो हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। और वर्ल्ड कप में जाके आपको पता लगता है अब यहां पे सुपर सीरीज के नाम से एक और क्वालिफायर राउंड है। असल में है तो वो क्वालिफायर राउंड ही। अब आईसीसी चूरन बेच रहा है तो दुनिया वाले खरीद रहे हैं, स्पेशली अमीर क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि उनका इसमें फायदा है। मिसाल के तौर पे आपको शायद 3 इंडिया पाकिस्तान के मैच देखने को मिल जाएं। वो कैसे आपको बताऊंगा। 2 तो आपको कंफर्म मिलने वाले हैं, वो आगे जाके अभी इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो 12वीं, 13वीं और 14वीं टीम में से कोई एक टीम जो पहले नंबर पे होगी, हम इसको इमेजिन कर लेते हैं कि नेपाल आ जाती है 12वें नंबर पे या नीदरलैंड्स आ जाती है, तो वो आ गई मेन वर्ल्ड कप में। अब आपका मेन वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है जिसमें 2 ग्रुप्स हैं 6-6 के, यानी 12 टीमों का वर्ल्ड कप है। वो 12वीं, 13वीं, 14वीं टीम के दरमियान जो एक ट्राई नेशन सीरीज होनी है वो एक ड्रामेबाजी है एसोसिएट टीम्स को साइड पे ठुड्डा मारने के लिए, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आपकी 2 ग्रुप्स बन गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी। अब इन दोनों ग्रुप्स में 6-6 टीमें हैं और जो ग्रुप ए है इसमें ऑब्वियसली इंडिया, पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। तीसरी टीम हम इमेजिन कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आ गई, बांग्लादेश आ गई। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को एक ग्रुप में रखा जाता है ज्यादातर। तो इस तरह से ये 6-6 के आपके
दो ग्रुप्स बनेंगे, यहां पे थोड़ा मजा आना शुरू होगा। अच्छा, उसके बाद ये आपके लिए समझना लाजमी है कि ये जो आईसीसी का वर्ल्ड कप है, आईसीसी के ये जो टूर्नामेंट हैं, ये स्टार पे आते हैं। ये बेसिकली अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे ना, तो आपको दो चीजें नजर आएंगी, स्टार स्पोर्ट्स और सोनी। ये एशिया कप जिसमें हैंडशेक नो हैंडशेक वाली सारी ड्रामेबाजी हुई थी, वो कहां पे किस चैनल पे आया था, उसका मेन ब्रॉडकास्टर कौन था, किसने सबसे ज्यादा उसको कैश किया? सोनी ने, क्योंकि एशिया कप के राइट्स स्टार के पास नहीं थे। अच्छा, जब स्टार ने देखा कि यार ये तो मतलब मौजें लग गई हैं सोनी की, इनको तो 3 मैच मिल गए इंडिया पाकिस्तान के, हमें नहीं पता, हमें भी 3 मैच ही चाहिए, चलो एटलीस्ट हमें 2 मैच तो मिलें। तो फिर ब्रॉडकास्टर गया आईसीसी के पास कि बॉस वो एशिया कप वाली मौज हमारी भी लगाएं। अब ये जो आईसीसी के टूर्नामेंट है, इनका ब्रॉडकास्टर होता है स्टार। ये आपको बताना बहुत लाजमी था। ये सब क्यों किया गया है? ये ब्रॉडकास्टर ज्यादा पैसे बना सके, इसके लिए किया गया है। आपके 2 ग्रुप्स हो गए 6-6 के, इनमें से जो टॉप 3 टीमें हैं, अब वो आगे जाएंगी। अब इसमें नई चीज क्या है? नई चीज ये है कि अगर एक ग्रुप से 3 टीमें आगे जा रही हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश अपने ग्रुप से आगे जा रही हैं, दूसरे ग्रुप से साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आगे जा रही हैं, तो ये हो गई आपकी 3-3 टीमें। लेकिन भाई साहब, जो अगला राउंड है ना, उसका नाम रखा गया है सुपर 7, जो कि काफी एक्साइटिंग है। ये एक अच्छी चीज आईसीसी ने ऐड की है। जो अच्छी चीज है उसको हम हाईलाइट करेंगे। यानी जब आपने सेमीफाइनल तक पहुंचना है ना, तो आप निचोड़ लिए जाएंगे, कोई तुक्का नहीं लगेगा। 3-3 टीमें जो सुपर 6 में टेक्निकली आगे जानी चाहिए, उसको अब सुपर 7 कहेंगे। वो 7वीं टीम कहां से आ गई? क्योंकि वो जो मेन राउंड है उसमें 3-3 टीमें, 3 टीमें ग्रुप ए से, 3 टीमें ग्रुप बी से आगे चलेंगी, तो 7वीं टीम कहां से आ गई? तो 7वीं टीम भाई साहब पता है कौन सी होगी? ग्रुप ए और ग्रुप बी, इन दोनों को मिला के चौथे नंबर पे जो भी टीम बेहतर नेट रन रेट पे होगी, वो 7वीं टीम होगी। मिसाल के तौर पे ग्रुप ए में चौथे नंबर पे होती है श्रीलंका, ग्रुप बी में चौथे नंबर पे होती है न्यूजीलैंड। श्रीलंका के नेट रन रेट होता है -0.1, दूसरी टीम का वहां पे न्यूजीलैंड का होता है 1.2 प्लस में, तो न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि चौथे नंबर पे दोनों मौजूद थी। लेकिन 7वीं टीम वो होगी जो दोनों ग्रुप्स को मिला के बेहतर नेट रन रेट रखेगी। इस तरह अब मजीद इंटरटेनमेंट आपको मिलेगी, क्योंकि ये जो सुपर 7 का राउंड है, ये भाई साहब है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन का मतलब ये है कि ये जो 7 टीमें हैं, ये एक दफा दोबारा आपस में खेलेंगे। यानी इंडिया पाकिस्तान ने या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने अपने अपने ग्रुप्स में एक एक मैच खेल लिया, जो कि स्टार स्पोर्ट्स को ऐसे ही हमेशा मिलता था। अब वहां पे आगे जाके एक उम्मीद होती थी कि पता नहीं शायद इंडिया पाकिस्तान का एक आधा सेमीफाइनल या फाइनल पड़ जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम में एक उम्मीद लगाई जाती थी। लेकिन अब इसको मेक श्योर किया गया है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया अपने ग्रुप से आगे जाती हैं, तो सुपर 7 में, क्योंकि तमाम टीमों ने एक दफा आपस में दोबारा खेलना है, तो यहां पे इंडिया पाकिस्तान का मैच दोबारा होगा। कुछ नहीं करना है इंडिया पाकिस्तान को, सिर्फ अपने राउंड से आगे जाना है। और इस वर्ल्ड कप में आपको 2 मैच मिलेंगे इंडिया पाकिस्तान के। और अगर उसके बाद सुपर 7 से हम आगे जाएं, अभी थोड़ा इसको जुबान पे बिठाने में टाइम लग रहा है सुपर 7, क्योंकि हर दफा टूर्नामेंट में आईसीसी के कोई नई चीज आती है और उसको अपनी मसल मेमोरी में सेव करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सुपर 7 से जो आपकी टॉप 4 टीमें होंगी, वो खेलेंगी फिर सेमीफाइनल। और यू नेवर नो, वहां पे पाकिस्तान हो पहले नंबर पे, चौथे नंबर पे हो इंडिया, मतलब आपका सेमीफाइनल में भी फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच पड़ सकता है और फाइनल में भी पड़ सकता है।
अब रियलिस्टिकली ये आपको समझाने के लिए मैंने आसान आसान लफ्जों में इसको बयान किया है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जैसी फॉर्म है ना, सेमीफाइनल पता नहीं हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन कभी बाद में उसको हम कवर करेंगे। लेकिन आईसीसी ने, ब्रॉडकास्टर ने अपना पैसा बनाने के लिए इस बात को मेक श्योर किया है कि 2 मैच तो इंडिया पाकिस्तान के होंगे ही होंगे। अगर किस्मत बहुत अच्छी हुई, जैसे एशिया कप के दौरान सोनी की मौजें लग गई, उनको इंडिया पाकिस्तान का फाइनल भी मिल गया, वो कंट्रोवर्सी भी मिल गई। आपको याद है जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, पाकिस्तान ने इंडिया को जंग हराई, अभी हालात बहुत ज्यादा गर्म थे, और मैंने आपको जंग के 1.5 महीने के बाद बता दिया था कि यूएई के स्टेडियम को, दुबई स्टेडियम को, अबू धाबी को लॉक कर लिया गया है। आप आखिरी मोमेंट पे जाके डिसाइड नहीं कर सकते कि बॉस वो हमने एशिया कप करवाना है, आपको 3-4 महीने पहले पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। मैंने आपको एशिया कप से 3.5-4 महीने पहले बड़े अंदर से ये खबर निकाल के दी थी कि इन्होंने पैसे जमा करा दिए, ये एशिया कप करवाएंगे ही करवाएंगे। अब ना बीसीसीआई, आईसीसी, ये सारे नंगे हो गए। नंगे ये किस तरह हुए हैं कि पहले एक ड्रामेबाजी चलती थी कि पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट टीम नहीं है, पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। फिर इन्होंने लेटर भी निकलवाया अपनी गवर्नमेंट से, इंडिया वालों ने, कि जी इंडिया पाकिस्तान अगर कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा तो उसमें खेल सकते हैं। क्योंकि अब ये जो बीजेपी वाले हैं ना, बेसिकली ये नफरत बेचते हैं, नफरत की बातें करते हैं। इन्होंने इतनी नफरत आम इंडियंस में, बीजेपी वालों ने भर दी है कि लोग अब इंडिया पाकिस्तान को ना खेलते हुए भी नहीं देखना चाहते। पहले भी ऐसे लोग होते थे, लेकिन वो थोड़े लिमिटेड थे लोग। अच्छा, अब जब आपने हालात इतने खराब कर दिए हैं, तो जाहिर बात है अब जब बीसीसीआई ने अपनी गवर्नमेंट से बात की होगी कि बॉस अगर हमने क्रिकेट को चलाना है, आईसीसी को, तो हमारा तो सारा पैसा बनता है एक इंडिया पाकिस्तान के मैच से, तो चलो हम ऐसा करते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में किसी को बेवकूफ बनाना आज भी दूसरे नंबर पे सबसे आसान काम है, पहले नंबर पे इनके राफेल गिराना सबसे आसान काम है, मैं हमेशा इसको मेंशन करता हूं। सो इनको बेवकूफ बनाना आसान है, तो बस ये बता दिया कि इस दफा ना वो हैंडशेक वाला हम चूरन बेचेंगे। और लोग, क्योंकि हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है तब तक लोग बनते रहेंगे, तो लोगों को वहां पे बनाना बहुत आसान है। अब मैं बड़े प्यार से, बड़े अदब से एक मशवरा, एक सजेशन देना चाहता हूं आईसीसी को, बीसीसीआई को। इंडिया पाकिस्तान की एक सीरीज की बात करो, क्योंकि ये जो ड्रामेबाजियां ना, एक ग्रुप में रखना, इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए सुपर 7 इंट्रोड्यूस करवा देना, ये सब कुछ इंडिया पाकिस्तान के 2 मैचों के लिए हो रहा है। सब कुछ, ये उधर से भी आएंगे, ये इधर से भी आएंगे, ये लंबा रूट लेके भी आएंगे, ये छोटा रूट लेके भी आएंगे, ये राइट लेफ्ट हर जगह से आएंगे। लेकिन जो मेन रास्ता है ना, मेन बायलैटरल सीरीज, ये उसकी तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाया हुआ है कि नहीं, बायलैटरल में तो हमारी इज्जत का मामला है। और आईसीसी टूर्नामेंट्स में अगर इस टाइम किसी इंडियन को, जो कि इंडिया में काफी ज्यादा पढ़े लिखे अच्छे लोग भी हैं, अगर उनमें से कोई ये वीडियो देख रहा है, वैसे तो हम बैन है इंडिया में, अगर उनमें से कोई ये वीडियो देख रहा है, तो उसको बड़े आराम से ये चीज समझ आ चुकी है, वो क्रैक कर चुका है कि ये सब कुछ ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैचों के लिए हो रहा है, और इसमें कोई दूसरी वजह है ही नहीं है। हाँ, सुपर 7 में ऑब्वियसली राउंड रॉबिन आप कर रहे हो, मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये तीनों टीमें अगर सुपर 7 में होती हैं, तो कलेक्टिवली आईसीसी का बहुत ज्यादा इसमें फायदा है। अब जब हम ये कहते हैं ना कि बीसीसीआई क्रिकेट चला रहा है, इंडिया के नंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो तमाम बातों का मतलब पता है क्या है? एक तो मेजर चंक है जो स्पॉन्सर्स का, वो इंडिया से आता है।
फिर दूसरे नंबर पे दुनिया में जितनी भी क्रिकेट टीमें हैं उनमें सबसे ज्यादा आबादी इंडिया की है, तकरीबन 150 करोड़ लोग हैं। तो अगर 150 करोड़ लोगों की टीम सुपर 7 में खेल रही है तो इंडिया के हर मैच में एक बहुत बड़ा आई बॉल एक्सपेक्टेड होगा। ऐसे ही अगर आप पाकिस्तान को देखें, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी टीम आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान है, 24-25 करोड़ पाकिस्तानी है। तीसरे नंबर पे बांग्लादेश है, 20-21 करोड़। तो ये जब तीनों टीमें अगर सुपर 7 में आती हैं तो फिर आईसीसी ब्रॉडकास्टर बैठ के एंजॉय करेंगे। अब यहां पे हम वो ग्रोथ वाले टॉपिक को जोड़ते हैं जिसकी मुझे ज्यादा पेन है। ये जो सुपर 7 वाला फॉर्मूला है ना, ये अच्छी चीज है, लेकिन जब मैं अपने दूसरे भाइयों का सोचता हूं, जब मैं उन टीम्स का सोचता हूं, तो फिर मेरी तकलीफ मुझे याद आ जाती है। क्या नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को आईसीसी टूर्नामेंट्स में नहीं हराया? वनडे में भी हराया, T20 में भी हराया। क्या आयरलैंड ने इंग्लैंड को 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में नहीं हराया? बल्कि आयरलैंड ने तो पाकिस्तान को भी 2007 में, उससे पहले हरा दिया था। या बांग्लादेश ने 2007 में इंडिया को हरा के बाहर कर दिया था। बांग्लादेश 2007 में बहुत फारिग टीम थी, इंडिया को बाहर ही कर दिया वर्ल्ड कप से हरा के। इसके अलावा ढेर सारी एग्जांपल्स और हैं। क्या यूएसए ने पाकिस्तान को नहीं हराया था? क्या जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को नहीं हराया था? ये जिम्बाब्वे ने अभी ऑस्ट्रेलिया को भी हराया T20 वर्ल्ड कप में। ये वो टीम्स हैं जो थोड़ी वीक हैं। जब आप इनको मौका देते हैं, आप यूएसए वर्सेस इंडिया का मैच देख लो T20 वर्ल्ड कप में। यूएसए ने शुरू में बांध के रखा हुआ था इंडिया को। वो एक बारी खेल गया सूर्या कुमार यादव, वो जो उनका बॉलर था शेल्विक, क्या कमाल क्रिकेटर है यार। आपको हर टीम में 3-3 4-4 ऐसे प्लेयर नजर आते हैं जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। अगर आप नीदरलैंड्स को स्कॉटलैंड के साथ खिलाते रहेंगे, अगर आप इटली को नीदरलैंड्स के साथ खिलाते रहेंगे, या अगर जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश के साथ ही पूरी सीरीज खेलनी है, तो ये वीक टीमें ऊपर कब आएंगी? मतलब मैं पिछले कोई 12 साल से इस एक स्पेसिफिक टॉपिक को बार बार रेज करता हूं। मेरे से पहले जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे वो भी यही बातें करते थे, लेकिन आईसीसी इस मामले में कुछ नहीं करना चाहता। वीक टीम्स कहां पे जाएं? मतलब आप इसमें नेपाल को देखें, नेपाल में कोई छोटा सा मैच होता है, वो बारिश में भी वेट करते हैं। ना सिर्फ उनके मेल, उनकी फीमेल्स भी बारिश में छाता खोल के, छतरी खोल के वो वेट कर रही हैं। लोग वेट कर रहे हैं कि बारिश रुके, हम नेपाल का मैच देखें। उनकी भी कितनी बड़ी आबादी है, करोड़ों लोग हैं वो। और ये नेपाली लोग उधर अमेरिका में भी पहुंचे हुए थे। तो यार इतना पैशन वहां पे मौजूद है। अब आप फीफा को देखो, स्पेन और अर्जेंटीना का फाइनल है, उस पर मैं लाइव आ रहा हूं। संडे रात को 12 बजे ये मैच है। 11:55 पे मैच से 5 मिनट पहले मैं लाइव आ जाऊंगा, आपके साथ फीफा वर्ल्ड कप फाइनल देखूंगा। इससे पहले हमने देखा यार कि हर मैच में एक एक्साइटमेंट है, क्योंकि वो वाकई ही वर्ल्ड कप करवा रहे हैं। ये तो आपकी फेवरेट टीमों का एक टूर्नामेंट है, इसको आपने वर्ल्ड कप का नाम दिया हुआ है। और आईसीसी जब कोई टूर्नामेंट करवाता है तो वो वैसे ही जल्दी जल्दी में करवा देता है। किस चीज का प्रेशर है? मतलब वर्ल्ड कप से ज्यादा बड़ी चीज तो कोई नहीं है ना, क्योंकि लीग्स ने विंडो इतनी आपकी खाई हुई है। अब जैसे आईसीसी बकायदा आईपीएल को एक विंडो देता है। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और शायद हमेशा रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट पे हम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दें, जो कि हम कर रहे हैं। आप T20 वर्ल्ड कप की एग्जांपल ले लो, जो 2024 वाला था, अमेरिका वेस्ट इंडीज वाला। उसमें टीमों के पास इतना टाइम नहीं था कि जिस ग्राउंड में उन्होंने मैच खेलना है वो उस ग्राउंड में जाके एक दफा प्रैक्टिस कर लें। ऑस्ट्रेलिया कैरिबियन डिफरेंट आइलैंड्स में जा रही है और उनको ग्राउंड ही नहीं पता उनके प्लेयर्स को, वो कभी आए ही नहीं है वहां पे।
कुछ ग्राउंड तो ऐसे थे जिनकी लाइट्स भी बहुत कम थी, उनको प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन करो फिर ये पॉइंट रेज आईसीसी की मीटिंग्स में, वहां तो एक ही एजेंडा होता है आप सबका कि मेरे पैसे बढ़ा दो, मुझे इतना चंक मिल जाए, मुझे इतना चंक मिल जाए। ठीक चीजों के ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता। अब गंद सारा ये इंडिया ने मारा है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने ज्यादती की। आ जाते 8-9 दिनों के लिए, ऐसा हम उनका ख्याल रखते, उनको दुनिया की बेस्ट हॉस्पिटैलिटी देखने का मौका मिलता। आज जो राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, ये सारे क्रिकेटर्स आज भी पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की तारीफ करते हैं, कोई वजह होगी ना। जितना प्रोटोकॉल उनको मिलना था, क्रिकेट आपकी बिल्कुल ठीक ट्रैक पे होती। और पाकिस्तान ने शुरुआत कर दी थी 2023 में इंडिया जाके। इंडिया को सिर्फ साथ निभाना था। वहां पे ड्रामेबाजी शुरू हो गई सारी कि ठीक है इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगी। ठीक है, एक उम्मीद थी हमें चैंपियंस ट्रॉफी में शायद ही आ जाएं। अब सफर पाकिस्तान इंडिया नहीं करती, सफर करती है ऑस्ट्रेलिया। सफर भी करती है और सफर भी करती है, सफर भी करती है और ट्रैवल भी करना पड़ता है। पाकिस्तान इंडिया बैठे हुए हैं, वो दुबई बैठे हुए हैं, वो श्रीलंका बैठे हुए हैं। अब बाकी टीमों को वक्त पड़ा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका आवाज क्यों नहीं उठाते आईसीसी मीटिंग में? ओ यार ड्रामेबाजियां खत्म करो यार, खेलना थे बंदे थे, पुत्र बन के खेलो। यहां तो इंडिया पाकिस्तान को कोई टूर्नामेंट नहीं मिले, फिर कोई टूर्नामेंट ना दो इनको। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको टूर्नामेंट क्यों मिलते हैं? टाइम जोन की वजह से। क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ी आबादी है क्रिकेट के, जो आई बॉल्स हैं, वो सब कॉन्टिनेंट में 150 करोड़ उनके, 24-25 करोड़ हमारे, 20-21 करोड़ बांग्लादेश के। श्रीलंकन्स भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट उनके अंदर पाई जाती है। अफगान फैंस भी काफी जोश के साथ देखते हैं। नेपाल के लोग भी बहुत पैशन रखते हैं क्रिकेट के लिए। तो इतना बड़ा ये खित्ता है, इतना इंपॉर्टेंट ये हिस्सा है क्रिकेट की दुनिया का, कि यहां पे टूर्नामेंट रखने का मतलब सिर्फ एक ही है कि इनको आई बॉल्स चाहिए। तो आई एम वेरी सैड, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे सैड होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं एज ए क्रिकेट फैन, एज ए क्रिकेट फॉलोअर, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लाजमी इस चीज पे आवाज उठाएं, इस चीज का ख्याल करें कि वो जो छोटी टीमें हैं, नीदरलैंड्स हो गई, यूएसए हो गई, नेपाल हो गई, इटली की मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी यार। मैंने T20 वर्ल्ड कप के तमाम मैचों में लाइव स्ट्रीम किया, लेकिन अगर मैं सबसे ज्यादा किसी वीक टीम को देखने के लिए एक्साइटेड था ना, कोई नई टीम, तो इटली थी कि यार ये कैसा खेलते हैं। एंड दे प्लेड ओके क्रिकेट। ऐसा नहीं है कि इटली 20 पे ऑल आउट हो गई है, नहीं, दे वर वेल प्रिपेयर्ड, तैयारी करके आए थे वो। नीदरलैंड्स पाकिस्तान को हराने लगी थी, वो तो अल्लाह ताला सलामत रखे राना फहीम अशरफ को, जो हमें बचा गया। तो टीमें तो हर टूर्नामेंट में आपको कुछ ना कुछ करके दे रही हैं, छोटी टीमें, लेकिन हमने उनका ख्याल नहीं किया। टेक्निकली ये टूर्नामेंट आज भी 14 टीमों का है, लेकिन 12वीं, 13वीं और 14वीं टीम में से सिर्फ एक टीम 12वीं टीम बनेगी और फिर 6-6 के 2 ग्रुप बन जाएंगे। तो ये सारा फॉर्मूला है। आज की इस वीडियो में मैंने T20 वर्ल्ड कप के फॉर्मूला को बिल्कुल भी टच नहीं किया, क्योंकि वो टोटल एक डिफरेंट टॉपिक है। उसको भी आने वाली किसी वीडियो में मैं लाइनअप करूंगा। T20 वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है यार, 2028, उसमें एलिमिनेटर आ गए हैं, लीग वाला टच आ गया, उसको किसी दिन मैं टच करूंगा। अभी ऑनेस्टली मैंने T20 के फॉर्मूला को पढ़ने की कोशिश भी नहीं की कि यार ये मेरे लिए भी इररेलेवेंट है। अभी ओडीआई वर्ल्ड कप में मेरा फोकस है, मैं उसके जोन में रहना चाहता हूं। वो जब T20 कोई सीरीज आएगी ना पाकिस्तान की, आने वाले दिनों में कर लेंगे कभी बात। संडे रात को फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल है, और मुझे फीफा का, फुटबॉल का कख नॉलेज नहीं है। मुझे जीरो नॉलेज है फुटबॉल का, लेकिन इतना बड़ा इवेंट है। मैंने इस वर्ल्ड कप के भी 4 मैच देखे हैं। वो पिछला जो हमारा कतर वाला वर्ल्ड कप था,
अब फुटबॉल फैंस कह रहे होंगे हमारा तुम कहां से आ गए। एक तो ये फुटबॉल फैंस ना ये समझते हैं कि इनके पास कॉपी राइट्स हैं फुटबॉल देखने के। अगर हम जैसा कोई गरीब क्रिकेट फैन आ जाए 12 टीमों वाला तो ये ऑफेंड हो जाते हैं। वो तुसी किथे चल बात चल बात कह सकते हैं भाई ये। लेकिन भाई स्पोर्ट्स है तो सबको देखने का राइट है। सो मैंने क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देखना ही देखना है तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं यूट्यूब पे लाइव आ जाऊं और हम साथ बैठ के मैच देख रहे होंगे। मैनू सिर्फ ए पता है कि पेनल्टी एक चीज होंगी है बस, और मैंने मैच देखना है पेनल्टी के लिए बस। बाकी आप लोग मुझे बताते रहना। तो सुना कोई ऑफ साइड नाम की कोई नई चीज आई है, उसका भी मुझे बता देना लाइव के दौरान ही चैट में। और ऑफ कोर्स मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट करूंगा यार। मेसी दूसरी दफा लगातार वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है, इतना बड़ा प्लेयर है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और स्पेन का भी एक आधा प्लेयर मैंने सुना है इस दफा, कोई यामेल करके कोई प्लेयर है जिसके साथ वो मेसी ने बचपन में कोई तस्वीर खिंचवाई थी और अब वो साथ खेल रहे हैं। इससे पहले शायद वो बार्सिलोना में भी साथ खेले हैं। तो थोड़ा बहुत पता है मैनू, मैं मतलब इतना भी बाहर की दुनिया का नहीं है, थोड़ा बहुत है मुझे आइडिया। सो देखते हैं जी, आई एम वेरी एक्साइटेड। और क्योंकि ये फाइनल अभी दूर है, मतलब संडे को है, और अभी हमारे पास आज जुमेरात है ना, आज भाई साहब आज जुमेरात ही है हाँ। तो ठीक है, इसका मतलब है कि कल फ्राइडे है तो फ्राइडे नाइट हमारी क्रिकेट पे ही वीडियो आ रही है और सैटरडे नाइट भी हमारी क्रिकेट के ऊपर वीडियो आ रही है। मैंने 2-4 टॉपिक्स लाइनअप करके रखे हुए थे। ये तो कल जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा तो आईसीसी ने ये अनाउंसमेंट कर दी, तो जो मेरे टॉपिक थे वो आगे चले गए। यानी जो टॉपिक मैंने डिसाइड करके रखे हुए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, रेलिवेंट टॉपिक्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, वो अब मैं शामिल करूंगा। तो कल भी हमारी वीडियो आ रही है इंशाल्लाह, और परसों भी हमारी इंशाल्लाह वीडियो आ रही है। तो कल रात को 7:30 बजे एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट।